हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल और आज हम बात करने वाले हैं कि दिवाली के सीज़न में आप अपने पेट्स का कैसे ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, दिवाली के सीज़न पे ही क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसे डिफरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा होता है जो कि रेगुलरली नहीं होता है घर में। उसमें चाहे घर में पेंट होने का काम है, वार्निश होने का काम है, पेस्ट कंट्रोल का काम है, या नया फर्नीचर आने का काम है, या फिर दिवाली पे जो फटने वाले क्रैकर्स हैं उनका शोर जो डॉग्स को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसके अलावा घर में मिठाइयाँ आ रही होती हैं, गिफ्ट्स आ रहे होते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। नहीं तो हमारे पास सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो दिवाली के नेक्स्ट डे और दिवाली की मिडनाइट में इमरजेंसी कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं। तो आज ये वीडियो हम इस एजुकेशन पर्पज से बना रहे हैं कि पेट ओनर्स वो क्या चीज़ों का ध्यान रखें दिवाली के सीज़न में, ताकि उनके घर में कोई किसी तरीके का एक्सीडेंट ना हो या कोई इमरजेंसी क्रिएट ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है, जो सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड इशू है हमारे पास, वो ये है कि दिवाली के टाइम पर सबसे ज़्यादा पटाखों की आवाज़ से पेट्स जो है वो घबरा रहे होते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको एक डिक्लेरेशन दे देता हूँ कि इसमें ज़्यादातर रेमेडीज़ जो हैं वो डॉग्स के लिए है। कैट्स के लिए बहुत कम चीज़ें होती हैं जो सूट करती हैं, और कैट्स हर्ब्स को भी और बाकी चीज़ों को भी थोड़ा डिफरेंटली रिएक्ट करती हैं। तो हर जो रेमेडी हम डिस्कस करेंगे वो डॉग्स के लिए करेंगे, और अगर कैट्स के लिए कुछ डिफरेंट अवेलेबल है तो वो हम कैट के लिए स्पेसिफिकली अलग से बताएंगे कि उनके लिए क्या किया जा सकता है। और कुछ जो कॉमन सेंस की बातें हैं वो तो डॉग्स एंड कैट्स दोनों के लिए काम करेंगी। तो अगर आपके पेट को भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, घबरा रहा होता है, काँप रहा होता है पटाखों की आवाज़ से, तो पहले तो समझिए कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको उनकी जो सुनने की शक्ति है, ताकत है, पावर है, वो हमसे कई गुना ज़्यादा है। तो जो धमाका हमें जिस लाउड नॉइस पे सुनाई देता है उनको वो काफ़ी डेसिबल ऊपर सुनाई देता है, तेज़ आवाज़ में सुनाई देता है, और वो उसका रिएक्शन ये होता है कि उनको वो बम धमाके ऐसे लगते हैं कि जैसे घर में ही बम फट रहे हो। तो पहले तो आप इस बात को थोड़ा समझिए। तो अगर आप खुद पेट ओनर हैं तो मेरे ख्याल से आपको तो पटाखे चलाने ही नहीं चाहिए, क्रैकर्स नहीं चलाने चाहिए, क्योंकि हम बाकी किसी को तो नहीं कह सकते, त्यौहार है, सबके अपने अपने बिलीव्स हैं। तो लेकिन अगर आप खुद एक पेट ओनर हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप तो कम से कम इस चीज़ को अवॉइड करिए। इसके अलावा क्या है कि अगर ये जो भी प्रिकॉशंस हैं आपको पहले से लेनी पड़ेंगी, क्योंकि दिवाली के दिन अगर आप ये सब कुछ करने बैठेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले से ही आप शुरू हो जाएगा, और लोग पहले से ही पटाखे चलाने भी शुरू कर देते हैं। दिवाली की रात तो मेन रात होती है। तो आपने क्या करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले अपने पेट के लिए एक सेफ़ एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, एक सेफ़ रूम तैयार करिए। यानी कि वहाँ पर क्या होना चाहिए, वहाँ पर थोड़ा कर्टन्स वगैरह होने चाहिए, विंडोज़ वगैरह ऐसी हों जो बंद की जा सकती हैं, जिनसे थोड़ी सी साउंड प्रूफिंग की जा सकती है। तो आवाज़ कम से कम आए, थोड़ा अंधेरा मेंटेन करके रखिए, थोड़ा अच्छा म्यूज़िक वहाँ पे चलाइए। वाइट नॉइस म्यूज़िक होता है, यूट्यूब पे मिल जाता है, जो छोटे बेबीज़ को सुलाने के लिए यूज़ होता है, वो वाइट नॉइस म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं आप लोग। टीवी चलाएं, थोड़ा सा म्यूज़िक चलाएं, एक अच्छा कंफर्टेबल म्यूज़िक चलाएं, जिससे कि जो पटाखों की आवाज़ है थोड़ी सी मास्क हो जाए। आप उसका फेवरेट ब्लैंकेट, अगर उसका कोई बेड है तो वो उसको दीजिए। एक अपनी टी शर्ट आप उसके पास रखिए, या पेट जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करता है फैमिली में, जिसके करीब सबसे ज़्यादा है, तो उसका कोई कपड़ा, पुराना कपड़ा वहाँ रख सकते हैं, क्योंकि डॉग अपने जो सबसे क्लोज लोग हैं उनकी स्मेल से भी बहुत सेफ एंड सिक्योर्ड महसूस करता है। इसके अलावा आप अपने पेट को ब्लैंकेट में रैप कर सकते हैं। तो वो ब्लैंकेट वगैरह में रैप होने से या थोड़ा सा कोजी होने से डॉग का स्पेशली और कैट का भी उनको थोड़ा सेफ़ फील होता है, सेफ़ एनवायरनमेंट फील होता है। तो वो आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कहा जाता है, एक स्टडी में ये देखा गया है कि अगर पेट्स को पहले से ही थोड़ी आदत डाल दी जाए तो भी उनको उस दिन ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं होती। इसका क्या मतलब है कि आप क्रैकर्स की आवाज़ को अपने घर में थोड़ा थोड़ा चलाना शुरू करें लो वॉल्यूम से, और फिर धीरे धीरे उस वॉल्यूम को बढ़ाते जाएँ। तो इससे भी थोड़ा सा क्या होता है, पेट्स को आदत पड़ जाती है, पटाखों की आवाज़ सुनने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि जब वो अचानक होता है तो वो ज़्यादा बुरा होता है। इसके अलावा उनको काम करने के लिए कुछ चीज़ें हैं अवेलेबल, मेडिकल थेरेपीज़ भी हैं और कुछ होम रेमेडीज़ भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो जो इनको काम करने के लिए होम रेमेडीज़ हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें डॉग्स के लिए स्पेशली हल्के से वार्म मिल्क के अंदर थोड़ा सा पिंच ऑफ अश्वगंधा दे सकते हैं आप उसको, उससे बड़ा कामिंग इफेक्ट आता है। आप बनाना पंपकिन बेस्ड जो ट्रीट्स हैं वो उनको दे सकते हैं, उनके अंदर जो होता है एलिमेंट्स होते हैं जो कि उनको काम करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आप जो है उनको, बच्चों को जो है कुछ कामिंग ऐसे वेपराइजर्स आते हैं, अगर आप आजकल देखेंगे अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, कुछ कामिंग वेपराइजर्स आते हैं, और ये मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि डॉग्स के लिए अलग आते हैं, कैट्स के लिए अलग आते हैं। तो डॉग एंड कैट जिसकी रेटिंग आपको अच्छी मिलती है वो कामिंग वेपराइजर्स ले सकते हैं। तो वो घर में ऐसे लग जाते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्लग में लग जाएंगे, और आप उसको ऑन रखेंगे तो उसमें से ऐसी फ्रेग्रेंसेस निकलती रहती हैं कि आपका डॉग एंड कैट काफ़ी
काम फील करेगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम जो है कैमोमिल टी जो है वो बना के दे सकते हैं, ठंडा करके उनको दे सकते हैं। इसका भी जो असर होता है ये भी थोड़ा सा दिमाग को शांत करने का काम करता है, थोड़ा रिलैक्स करने का काम करता है। डॉग के लिए थोड़ा सा हनी दे सकते हैं उसको। जब भी कभी एंग्जाइटी होती है तो उस टाइम पे शुगर लेवल कई बार डाउन चला जाता है, थोड़ा वीकनेस महसूस हो रही होती है, तो अगर थोड़ा थोड़ा हनी देंगे तो उसको बेटर फील करेगा, बहुत अच्छा लगेगा पेट को। इसके अलावा घरेलू चीज़ों में आप क्या कर सकते हैं, लेवेंडर ऑयल जो है उसका स्प्रे कर सकते हैं, हल्का सा बॉडी के ऊपर नहीं कर सकते हैं, उस एनवायरनमेंट में कर सकते हैं, या आप उसकी भी जो फ्रेग्रेंस है वो यूज़ कर सकते हैं, या उसके एसेंशियल ऑयल को वेपराइजर्स में चला सकते हैं। ये होम रेमेडी है, इससे भी डॉग को काम करने में बड़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा कुछ आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, कामिंग स्प्रेज अवेलेबल हैं, आप वो मंगा सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम बोलते हैं कि डॉग एंड कैट के कान को आप प्लग कर सकते हैं, कॉटन से प्लग कर सकते हैं, स्पेशली डॉग के कान को, और उसको घर के सबसे अंदर के कोने में रख सकते हैं ताकि वहाँ पे वॉइस कम से कम आए। इसके अलावा अगर उसके बावजूद भी लगता है कि काम नहीं बन रहा है तो आपको अपने वेट से बात करनी चाहिए। देयर आर सम मेडिसिन जो टेम्परेरीली उस वक्त के दौरान दी जा सकती हैं, जिनमें कि हल्का सा सेडेशन होता है, नींद का असर होता है, और उनको देने से जो है पेट की एंग्जाइटी भी कम हो जाती है और पेट थोड़ा सा नींद में आ जाता है। ये बिल्कुल ही एक्सट्रीम केसेस के लिए रिकमेंडेड है, जहाँ पे कि कोई और तरीका कामयाब नहीं है। इसके अलावा वैलेरिन रूट एक्सट्रैक्ट है, वो बहुत हेल्पफुल माना जाता है, स्पेशली डॉग्स के केस में उनको काम करने में, पर ये वेट की एडवाइस के बाद ही दें अगर आपने रेगुलर यूज़ में इस दौरान में देना है तो। और सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होम रेमेडी में यूज़ होता है वो हेम्प सीड ऑयल यूज़ होता है। हेम्प सीड ऑयल आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, हेम्प सीड ऑयल स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं, आप हेम्प सीड ऑयल जो है वो उसकी ट्रीट्स भी दे सकते हैं। तो ये डॉग को काम करने में नेचुरली बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये भी कुछ स्टडीज़ में देखा गया कि कोकोनट ऑयल भी एक स्मॉल अमाउंट में जो है वो बहुत अच्छा हेल्प करता है बच्चों को काम करने के लिए। तो दिवाली के सीज़न में थोड़ा थोड़ा वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 में भी रिच होता है, तो वो ऐसा नहीं है, वो स्किन फर में भी बहुत हेल्प करता है, जॉइंट प्रॉब्लम्स में भी हेल्प करता है। तो ये वन ऑफ द फेवरेट है मेरा कि आप हल्का सा कोकोनट ऑयल भी दे सकते हैं। ये एक साइड इफेक्ट फ्री रेमेडी है जिससे कि बच्चे को काम करने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि कुछ ऐसा मेडिकेशन अवेलेबल होता है वेट्स के पास जो इमरजेंसी केसेस में या एक्सट्रीम केसेस में आपके पास होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो जो भी आपने तैयारी करनी है वो पहले से करनी है, ऑन द स्पॉट तैयारी मत करने लगेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने जब उसको घूमने ले जाना है बच्चे को, वो ऐसे वक्त पे ले जाना है जब या तो अर्ली इन द मॉर्निंग लेके जाइए या लेट इन द इवनिंग लेके जाइए, जिस वक्त जो है बम पटाखों का आवाज़ जो होती है वो थोड़ी कम होती है या नहीं हो रहे होते, तो उस टाइम को आप अडॉप्ट करें। इसके अलावा अब क्या होता है कि दूसरा मैं बोलता हूँ कि घर के अंदर आप अगर आपके यहाँ रेनोवेशन का वर्क हो रहा है तो मैं बड़ा स्ट्रिक्टली बोलता हूँ कि आपको अपने पेट को रेनोवेशन होने वाले घर से उस दौरान के लिए जब तक थोड़ी सी भी स्मेल अगर वहाँ पे है तो अपने बच्चे को वहाँ से हटा देना चाहिए। आप किसी रिश्तेदार के यहाँ बोर्डिंग हाउस पे छोड़ सकते हैं उस दौरान, क्योंकि जो पेंट की स्मेल है, वार्निश की स्मेल है, इवन पेस्ट कंट्रोल की जो स्मेल है, वो स्मेल ही कई बार बहुत डेंजरस होती है। हमारे को ऐसे बहुत सारे पेट्स आते हैं, रिपोर्ट होते हैं कि उनके सब कुछ ठीक है लेकिन आँख से पानी बह रहा है, कुछ बच्चों को शिवरिंग हो रही होती है। इवन अगर ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाए, ज़्यादा इनहेलेशन पॉइजनिंग हो जाए तो कई बार यूरिन में ब्लड आने लगता है, नोज़ से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो आप सोचिए कि कितना डेंजरस है। अच्छा, मैं आपको एक बात बोलूँगा कि एक बात बड़ा ध्यान रखिएगा, मेरे साथ तो हर महीने में 2 महीने में एक बार जरूर ये इंसिडेंट्स होते हैं कि मेरे पास ये रिपोर्ट हो है कि हमारे पेस्ट कंट्रोल वाले ने कहा मैं तो हर्बल वाला करवा रहा हूँ। कोई हर्बल ऐसा पेस्ट कंट्रोल नहीं होता जो सारे इनको मार दे, सारे पेस्ट्स को मार दे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसके अंदर ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जो पेट्स को हार्म कर सकती है। तो मैं हमेशा स्ट्रिक्टली बोलता हूँ पेस्ट कंट्रोल बड़ा देखभाल के कराइए, और अगर अवॉइड कर सकते हैं तो पेट उतने टाइम घर पे नहीं होना चाहिए, और स्पेशली जहाँ जहाँ पे उसकी अप्रोच है वहाँ पर वो स्प्रे या केमिकल एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए रिनोवेशन के टाइम पे, या अगर घर में पेंट वार्निश का काम चल रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू वोंट बिलीव हमारे पास इतने केसेस आते हैं और हम सबको एजुकेट करते हैं, उसके बावजूद भी कई बार पेट ओनर ट्रिक यूज़ करते हैं कि हमने सोचा था, आपने बोला था, तो हमने सोचा कि इस कमरे में जब पेंट हो रहा होगा तो हम इसको पीछे वाले कमरे में बंद कर देंगे, और जब पीछे वाले कमरे में रहोगा तो हम आगे वाले कमरे में बंद कर देंगे। ये ट्रिक काम नहीं करती। आप सोचिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, डॉग की 2 पावर जो है, 3 पावर हैं, वो उसके लिए फ़ायदेमंद भी है पर उसके लिए नुकसान भी है। कि एक उसकी सुनने की पावर जो है, जो हमसे ज़्यादा एक्स्ट्रा सुन लेता है, एक उसकी सूंघने की पावर, वो क्योंकि जो स्मेल्स हमें बहुत थोड़ी आ रही होती है उसको 1000 टाइम्स ज़्यादा हिट कर रही होती हैं, और एक उसका टेस्ट करने की पावर। तो कई बार इन चीज़ों के फ़ायदे भी हैं पर कई बार इन चीज़ों के नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी पेट ओनर कि प्लीज़ पेस्ट कंट्रोल या तो करवाएं ना,
और पेंट वार्निश का काम करवाएं ना, और अगर करवा रहे हैं तो अपने पेट का ध्यान रखें, उसको उस दौरान अपने घर से हटा दें। इसके अलावा क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, जब आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का वर्क हो रहा है तो ओपन वायर्स वगैरह ना पड़े रह जाए, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का डर होता है और डॉग्स की आदत होती है, कैट्स तक भी कई बार क्या होता है ओपन वायर को च्यू कर लेते हैं, खींच के भाग लेते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप बिजली का काम करा रहे होते हैं अपने घर में। इसके अलावा स्वीट्स आती हैं, और स्वीट्स आती हैं तो पेट्स को बड़ा पसंद होता है, वो खाना चाहते हैं। तो कुछ चीज़ें तो स्ट्रिक्टली मना है, जैसे कि आपको कॉफ़ी बेस्ड आइटम और चॉकलेट बेस्ड आइटम तो बिल्कुल नहीं देने चाहिए। कॉफ़ी नहीं देना, चॉकलेट नहीं देना, मीठा भी हम लोग मना करते हैं, स्पेशली ज़ाइलेटॉल वाला जो प्रोडक्ट है, जो मीठी चीज़ें हैं वो बिल्कुल नहीं देने चाहिए, दे आर हाईली टॉक्सिक। इसके अलावा हाई शुगर कंटेंट या जो देसी घी, ज़्यादा देसी घी लग के जो स्वीट्स बनी है उनके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड करिए। तो स्वीट्स को मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अवॉइड करिए और थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है हमारे पास, ऐसे केसेस आए कि मिठाई का डब्बा रखा था, डॉग खा गया, या पूजा घर में देसी घी का डब्बा रखा था, डॉग देसी घी पी गया। तो ये सब बहुत मेजर एक्सीडेंट नहीं होते हैं, पर उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते ज़रूर हैं। तो इन चीज़ों का आपने बड़ा ध्यान रखना है दिवाली के टाइम पे, फेस्टिवल के टाइम पे, कि ऐसी कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स में भी स्पेशली रेजिन्स जो हैं वो डॉग के लिए बहुत डेंजरस होती हैं, किडनी फेलियर हो जाता है, तो वो भी नहीं देना है। खिलाने पिलाने में इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, घर में कैंडल्स और दिया वगैरह यूज़ करते हैं तो उसका भी बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार बर्न टेल का केस आ जाता है, डॉग के फर में आग लग जाती है इसकी वजह से। तो प्लीज़ इन चीज़ों को यूज़ करें तो बड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा आपके घर में हर वक्त जो है आपका जो वेट है उसका नंबर रेडी होना चाहिए सबके पास। एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट किट बना सकते हैं जिसमें कि कुछ ऐसे बीटाडीन वगैरह है वो रखें, एक बैंडेज का सामान अपने पास रख सकते हैं। कोई बर्न हो जाता है तो इमीडिएटली उसके ऊपर कोल्ड वाटर डालना है, इन चीज़ों की तैयारी रखें। तो एक इमरजेंसी टूल किट बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं इमरजेंसी मेडिसिन की किट, और या फिर आप अपने वेट से पूछ के बना सकते हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जब आप अपने पेट को बाहर निकालेंगे उस दौरान में तो वो लीश में ही निकलना चाहिए, आपके अंडर सुपरविजन में निकलना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है, दिवाली के नेक्स्ट डे कई बार पटाखे पड़े होते हैं, बॉम्ब्स पड़े होते हैं, वो कई बार डॉग्स हैं वो खा जाते हैं, उसकी वजह से भी पॉइजनिंग हो जाती है। और हाँ, एक लास्ट चीज़, अपने पेट के आसपास खाना और पानी हर वक्त मेंटेन रखिएगा। पानी अक्सर एंग्जाइटी में, स्ट्रेस के एनवायरनमेंट में डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो पानी अवेलेबल रखेंगे तो बच्चे को थोड़ा सा रिहाइड्रेट होता रहेगा और ज़्यादा एंग्जाइटी महसूस नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी भी दिवाली अच्छे से गुजरेगी, आपके पेट की भी दिवाली अच्छे से गुजरेगी, और घर के अंदर कोई मिस हैपनिंग भी नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपको किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे नंबर जो हैं वो डिस्क्रिप्शंस में अवेलेबल हैं, क्लिनिक के एड्रेस डिस्क्रिप्शंस में अवेलेबल हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने सभी रिलेटिव्स जो या दोस्त जिनके पास पेट्स हैं, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इस चीज़ में हेल्प मिले और उनके पेट्स भी शांत रहें और किसी के घर में कोई इमरजेंसी क्रिएट ना हो। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, और प्लीज़ सेफली मनाइए दिवाली को।